My name is Nikhil Saluja. Welcome back to my channel. Right. Can you see what did we talk about in Nifty? I'll show you my trades as well. कि मैंने कहाँ trade किया. I made profits. I'll show you everything. Okay. What did I say for today? I said कि ये level जो है market gap up खुलेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा. 17,200, 17,250 तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देता है. फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के नीचे क्लोजेस देता है. गो फॉर द सेल ट्रेड. या फिर आप अगर मार्केट खुलते ही सेल करना चाहते हैं, मार्केट आपको आराम से अच्छे पॉइंट्स देके जाएगा. किसने सुबह सुबह भी सेल किया होगा, इट हैज गिवन 200 पॉइंट्स. मैंने 110 120 पॉइंट्स की बात करी थी अपनी पुरानी वीडियो में. ये था हमारा बैंक निफ्टी 50 का ट्रेड. ऑलराइट. मार्केट एग्जैक्टली जो हमने कल हायर टाइम फ्रेम में जाके ट्रेंड लाइन बनाई थी, उसने वहीं से ही सपोर्ट लिया है. एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया है. एनालिसिस हैव बीन गोइंग बैंग ऑन. इट्स गोइंग ग्रेट. नाउ लेट्स गो इन बैंक निफ्टी एंड सी हाउ डिड इट गो. सी दिस सेम एनालिसिस बताया था इसमें भी. लेट मी जस्ट स्विच दिस ऑफ. ओके. यस, आप देखिए यहाँ से हमारी अगर मैं लगाऊंगा तो ट्रेंड लाइन इंडिकेटर्स छुपाते हैं. ट्रेंड लाइन अभी भी बनी हुई है. उसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया इन 5 मिनट टाइम फ्रेम. राइट. 5 मिनट टाइम फ्रेम में उसने ये नीचे था. यहाँ तक मैंने आपको कहा था 37,500 तक ये मार्केट जा सकती है, बट मार्केट नीचे तक गई है और 200 पॉइंट नीचे तक गई है. मुझे इससे मतलब नहीं था कि ये नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी. ठीक है. मेरा ट्रेड इतना ही था कि मार्केट खुली थी, जैसे ये लो ब्रीच हुआ था, आई एंटर्ड द ट्रेड. मार्केट का टॉप मेरा सिंपल सा वो था, मैंने शॉर्ट किया. एंड सी दिस इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दैट आई कैप्चर्ड. ठीक है. अरे इस लेवल पे जैसी मार्केट ने ये टच करी थी लाइन, आई एग्जिटेड. वो यहाँ कहीं आके एग्जिट हुआ था मैं. यस, this was our trade, and I captured good 300 points in this move. Okay, now let's see how can market work tomorrow. Market क्या कर रही है. मेरा एक ट्रेड और था, let me share that with you. This is UPL. मैंने सेम UPL में भी शॉर्ट सेल करी था. शॉर्ट सेल करके मैंने UPL में भी पैसे कमाए हैं. मैंने टेक महिंद्रा में भी शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाए हैं. मैंने UPL में रिवर्सल ट्रेड से भी पैसे कमाए हैं. तो मेरी आज अगर ओवर ट्रेडिंग हुई थी तो वो मेरे बेनिफिट के लिए आई. दैट एवरी ट्रेड दैट आई हैव टेकन टुडे वाज इन प्रॉफिट्स. दैट्स व्हाट. ओके, नाउ लेट्स गो एंड सी व्हाट कैन हैपन इन निफ्टी टुमारो. ओके, सी दिस ट्रेंड लाइन and see this pattern. This is 15 minutes. Simple analysis is this is head and shoulder pattern in 15 minutes time frame as well as in 5 minute time frame. Okay, clear cut आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिख रहा है. लेकिन मार्केट ने कभी इस ट्रेंड लाइन को देख रहे हो, ये ऊपर से आ रही है निफ्टी 50 में, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है. तो अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है तो मतलब ये लेवल मैं आपको इस बार मार्क करके दे रहा हूँ. दिस इज द लेवल. कोई भी कैंडल 17,300 से ऊपर क्लोजिंग देती है, 17,300 5 मिनट कैंडल ओके से ऊपर क्लोजिंग देती है, गो इन द ट्रेड. एंड उसके ट्रेंड लाइन के नीचे का छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे हम. 17,266 तक है. अगर गैप अप खुलती है देन वेट फॉर इट. वो हो सकता है गैप अप खुल के सीधा रिटेस्ट करे यहाँ से और यूं चले जाए. राइट. बट हमारा यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर. तो रेजिस्टेंस लेवल भी मैं आपको बता रहा हूँ. 17,424 इज द फर्स्ट एंड 17,461 सेकंड. ये नो ट्रेडिंग जोन है बेसिकली. तो अगर मॉर्निंग ट्रेड लूंगा तो इट विल बी दिस. इट विल रीटेस्ट दिस लाइन. ट्रेंड लाइन है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है. मेरे लिए 2 कंफर्मेशन ये हो गई. प्लस थर्ड कंफर्मेशन इज मेरी 200 EMA को ब्रेक कर चुका होगा वो. आई एम गिविंग यू 3 कंफर्मेशंस एट वन टाइम. So tomorrow also will be a great trading session. Market अगर down खुलती है, wait for it to break it. Up खुलती है, wait for it to retest in 5 minute time frame.
go in the trade and keep a very small stop loss, it can again give you a 200-point movement on the upside, 100-point movement, 120-point movement on the upside, right? This is for Nifty analysis. It is very simple. अगर मार्केट नीचे ऊपर खुल के नीचे जाना स्टार्ट होती है, I am not interested. I will not take the trade tomorrow for a downside movement. Okay, let's go in Bank Nifty analysis. I have taken out one more trade for you for tomorrow. Same analysis है. This is the trend line. This is the resistance level. Resistance level है आपका 38,100 का, जहाँ से मार्केट रिवर्ट होके आई है. वो हम अगर अपने इंडिकेटर्स देखेंगे तो 200 EMA से रिजेक्शन ले रही है, वो वापस नीचे वहां से रिजेक्ट लेके एक ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट होता है, वो मैंने हमेशा समझाया है, ट्रेंड लाइन अगर ऐसे ब्रेक करती है वो रीटेस्ट के लिए वो हमेशा उस लेवल से नीचे आती है. तो वो नीचे इसलिए आती है बिकॉज रेजिस्टेंस हमारी स्लांटिंग है, तो वो नीचे से रेजिस्टेंस लेके ही ऊपर जाएगा. तो वो चीज भी उसने रेजिस्टेंस भी ली है आज छोटे टाइम फ्रेम में. द ओनली मैटर ऑफ थिंग इज वेयर विल इट ओपन टुमारो. इफ इट ओपन बिलो द ट्रेंड लाइन, वेट फॉर इट टू ब्रेक अगेन, एंड अगर नीचे खुलती है ट्रेंड लाइन के, तो फिर वेट करना 200 EMA इन 5 मिनट के टूटने का, रीटेस्ट का, एंड देन बुलिश ट्रेड वी कैन टेक. इसमें भी अगर हम देखें जो ये लाइन है 38,101, ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है. 5 मिनट में ही हेड एंड शोल्डर आपको दिखेगा. सी दिस, नॉट इवन 15 में आपको कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न दिखेगा. ओके, यस, प्लस ट्रेंड लाइन प्लस 200 EMA, तीनों चीजें सेम है इसमें भी. ओके, तो जो ट्रेड लेंगे हम वो इसी के ऊपर लेंगे. कहीं पे भी अगर मार्केट निकलती है 38,164 से ऊपर, आपको 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है सिर्फ. 200 EMA के नीचे का, इस लेवल का जो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, इस लेवल से नीचे का, करेक्ट, ठीक है. 40, आई थिंक 40 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ कल के ट्रेड के लिए. वो आपको फ्यूचर में या ऑप्शन में भी बहुत अच्छा एक रन दे सकती है. टिल 38,500 तक के टारगेट्स हमें इसमें मिल सकते हैं, एंड दैट इज अ वेरी बिग टारगेट फॉर इंट्राडे ट्रेडर. अगर आप इंट्राडे करते हो, पोजीशन लेते हो तो बात ही अलग है. इंट्राडे लेते हो तो आपका कहीं पे भी 400-400 पॉइंट्स, 380 पॉइंट्स का मूव है ये, विच इज वेरी गुड. मार्केट एकदम तो देगी नहीं, आएगी, रिजेक्शन लेगी एंड देन स्टार्ट करेगी. डोंट फॉरगेट दिस प्लान. अब मैं आपको एक ट्रेडिंग की एक चीज भी बताता हूँ अबाउट साइकोलॉजी. जब भी हम ट्रेड एंटर करते हैं, जैसे आज मैंने सुबह यहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है, आई एंटर्ड दिस ट्रेड, मैंने स्टॉप लॉस अपना 200 पॉइंट का रखा था बिकॉज मार्केट ने उस लेवल तक, उस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए था. मार्केट हो सकता था एक ऐसे चले जाए, लेट मी शो यू दिस, यहाँ से वो इस लेवल के पास आके नीचे गिर सकती थी. जो भी स्टॉप लॉस था वो नहीं हिट हुआ, एंड आई गॉट माय प्रॉफिट्स एंड आई बुक माय प्रॉफिट्स, वेरी गुड प्रॉफिट्स, राइट. बट अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या थी मेरी उस टाइम पे व्हेन आई एंटर्ड द ट्रेड. सी, व्हेन आई एंटर्ड द ट्रेड, माय ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाज कि मार्केट यहाँ से आए, जैसे ही मार्केट ने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया, इस लेवल से रिजेक्शन लिया, मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस छोटा कर दिया. ओके, मैंने उस टाइम पे ये ऐसे नहीं, मैंने ऐसे बना रखा था कि कितना बड़ा मूव आएगा वो तो हमें बाद में दिखता है, बट मेरा स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट इस लाइन तक ही था, ऐसे बना रखा था, सॉरी, ठीक है, इस लाइन तक ही था, जो मैंने यहाँ से नीचे से बनाया टाइम फ्रेम में. नीचे से हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो कि हर लेवल पे टेस्ट हुई है, वो ब्रेकडाउन फेलियर बोलते हैं हम वैसे इसको. इसने ब्रेकडाउन फेलियर देके वापस ऊपर गया, एंड इट इज इन अ चैनल पैटर्न आल्सो 1 2 3, एंड इसने इसका भी ब्रेकआउट दिया, राइट. देखो कितने दूर से आ रही है. कौन सा दिन है ये, 4th Feb. देन ये कौन सा दिन आ रहा है आज, 8th Feb. ये वाला कौन सा दिन आ रहा है, 3rd Feb. तो ये एक तरह से इस लेवल से ये रेजिस्टेंस लेते हुए आ रहा है. तो कल जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल टूटने के बाद, it will be around 38,500. In this there is a V pattern. अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में आपको लेके जाऊँ, this is more like a cup and handle pattern. बट एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है. छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा एक कंफर्मेशन और है, 200 EMA यहाँ पर भी है. तो सेम चीज है, 200 EMA टूटेगी, रिटेस्ट होगा, एंड फिर हम इसका टूटेगी, रिटेस्ट होगा, एंड ऊपर जाएगा, राइट. ऊपर खुलता है, वेट करो, नीचे से टच करके ऊपर जाएगा.
नीचे खुलता है, वेट करो इसको ब्रेक करे, यहाँ तक आए, यहीं पे कंसोलिडेट हो सकता है। दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन। कभी भी इस लेवल्स को जब तक नहीं तोड़ेगा 38,100 को, 156 को, मैं एंटर नहीं करूंगा इस ट्रेड में। यहाँ पे मार्केट आके कल कंसोलिडेट हो सकती है इसी एरिया में, एंड थर्सडे को भी कंसोलिडेट हो सकती है, एंड उसके बाद हमें यहाँ से एक रैली मिल सकती है ऑन अ फ्राइडे फॉर अ अपसाइड मूव, राइट। मार्केट कैन गो लाइक दिस बिकॉज हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस है जो तोड़ा है इसने रेजिस्टेंस को, वो सपोर्ट का काम करेगा, राइट। सेम रेजिस्टेंस अगर तोड़ते हैं तो वो रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट का काम करती है। तो हम अगर यहाँ पर हम देखेंगे ये रेजिस्टेंस टूट गया, अब दिस कैन बी वर्कड एज सपोर्ट। तो ये जो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेडिंग जोन, दैट इज 38,100 से लेके 30, मतलब ये तो चेंज ही होता जा रहा है। नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है मैं उस तक का भी बता देता हूँ आपको, 37,685। मतलब इस जोन में अगर आप रहेगी, आप लेवल्स मार्क कर लेना जो मैंने यहाँ पे मार्क करे हुए, दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन फॉर मी। ये हेड एंड शोल्डर टूटेगा इन्वर्टेड, आई विल एंटर द ट्रेड। ओके, अब मैं आपको एक इंट्राडे स्टॉक भी दे रहा हूँ जिसके एनालिसिस डिट्टो सेम है। आई होप आपको मेरा एनालिसिस समझ आ रहे होंगे, एंड हाउ डू वी टेक एंड एंटर द ट्रेड एंड टेक प्रॉफिट्स इन इट, राइट। Now let's see UPL. Okay, can you see this? This was a zone. ये एक पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, सपोर्ट टूटी, फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस, नाउ इधर ही स्टॉक अटका हुआ है। इसने अभी तक 1761 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दिया अभी तक, राइट। मार्केट जैसे ही 761.85 क्रॉस करके क्लोजिंग दे देता है ना, एक कैंडल यहाँ पर, मुझे अगर मुझे एक कैंडल यहाँ क्लोजिंग मिल जाती है ऐसे अपर साइड में, I will go in for the trade. My first target will be 767 because this is again, can you see this? There is a trend line coming over here. 767 will be my first target. And जो मेरा अगला टारगेट होगा, अगर मैं आपको पिवट्स में दिखाऊं, that will be 774 और 775। वो 5 मिनट में एक पिवट लेवल था आज का, तो वो कल के उसमें भी एक पिवट लेवल रह सकता है बिकॉज मार्केट ने इस रेंज को तोड़ा नहीं था, राइट। So this is another trade that I'll be doing in stock tomorrow. I hope you like my analysis. I'm making how to trade from scratch and what should be your psychology while entering the trade, कि आपको अपना रिस्क कैसे मैनेज करना चाहिए, वो सारी चीजें मैं बना के I'll post it. Thank you for being patient and listening to my analysis.